सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सर्कल के कुछ इक्वेशंस बताए थे कि जिसका सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था हमने, और एक और टॉपिक था, शायद वो था इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट इज़ टचिंग द एक्सिस, मे बी एक्स एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस, मे बी बोथ एक्सिस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द एक्सिस, यानी अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट कट करता है, टुकड़ा कट करता है, तो उस टुकड़े की लंबाई क्या होगी, पहले समझने की कोशिश करिए। हम कहे क्या रहे हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, बिल्कुल गोल नहीं होगा क्योंकि हमारी राइटिंग बड़ी गंदी है। और इसने क्या किया, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट काटा। मान लो एक्स को ये ए पे कट कर रहा है, बी पे कर रहा है, वाई को सी पे कर रहा है, डी पे कर रहा है। तो हम इस ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं कि कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा। ठीक है, हम इस सी डी की लेंथ निकालना चाहते हैं और ये इसका सेंटर है। तो हम इस पर्पस के लिए हम क्या करें, हमें सर्कल का सेंटर नहीं गिवन है, गिवन कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे देखो भैया ऐसा है कि ये हो सकता है कि सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तो सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए, इसके बाद इंटरसेप्ट निकालिए। इक्वेशन अब चूँकि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम अपने हिसाब से बताएंगे। मतलब अगर वो आपसे सर्कल का इक्वेशन निकलवाएं पहले, तो निकलवाने के लिए कंडीशंस देनी पड़ेंगी, सेंटर देंगे, रेडियस देंगे, कोई और कंडीशन देंगे। देखो कंडीशन चाहे जो दें, अल्टीमेटली पर्पस ये है कि हमको सेंटर और रेडियस मालूम होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं से सेंटर फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने माना कि मान लीजिए कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल माना। पहचानते होंगे इसको, कहीं मुलाकात हुई थी किसी पार्टी में। जी हाँ, एक दिन हमने पार्टी दी थी सर्कल की, वहाँ इसकी मुलाकात हुई थी। तो हमने कहा था कि जो सामने दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं जिनका सेंटर है -g, -f। इन भाई साहब का सेंटर है -g, -f, और इन भाई साहब की जो रेडियस थी वो थी √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। फिलहाल हमको सेंटर रेडियस नहीं निकालना है, इसलिए सेंटर रेडियस से हमने कहा भी जगह खाली करो, क्योंकि आपका इस पार्टी में कोई भी रोल नहीं है। देखो ध्यान से, अब कैसे निकालें इसकी लंबाई। हमने कहा देखो ये सर्कल जब x एक्सिस को कट करेगा तो y का मान 0 होगा, नहीं होगा। तो आप लिखेंगे इस सर्कल को 1 मान लो। व्हेन सर्कल 1 टचेस, या कट्स लिख दो, कट्स एक्स एक्सिस, देन y इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत छोटे क्लासेस से कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। सो बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम y को 0 किए दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। आपको साफ साफ दिख रहा है कि x क्वाड्रेटिक है, यानी x की 2 वैल्यू होंगी और 2 ही जगह ये कट भी कर रहा है, तो दोनों वैल्यू निकाली जाए। कैसे निकाली जाए, तो एक तो तरीका है इसको फैक्टराइज करिए, लेकिन ये तरीका तब अडॉप्ट करोगे ना जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो। तो हम फिलहाल धराचार फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू -b यानी -2g प्लस माइनस √b² यानी 4g² माइनस 4 इंटू a है 1, c है 1। पहचानते हैं भाई साहब को, नहीं पहचानते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी ये, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता था, x का b होता था, इसलिए बोल रहे हैं कि बचपन से हम पढ़े हैं, क्लास 8 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें x की डिग्री 2 थी, तो थी मतलब है, थी हम इसलिए करें कि जब आप पढ़े थे तब की बात हो रही है। तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी जिनको हम जनरली अल्फा बीटा मानते थे। वो 2 वैल्यू निकालने का तरीका था एक फैक्टराइजेशन। एक हमारे एक आचार्य थे श्रीधराचार्य, उन्होंने संस्कृत में फॉर्मूला दिया था
उसको हमने मैथमेटिकली डिराइव किया या उसको हमने मैथमेटिकली लिखा, वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। याद है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है जो यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट b है जो यहाँ पर 2g है, और कांस्टेंट c है जो यहाँ भी c है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बताने की क्या ज़रूरत है, तो हमको मालूम है, हमें मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन बताना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हमने बताया। तो हम अपान 2a यानी 2, हमने क्या किया, इस रूट से 4 कॉमन लिया, 4 रूट के बाहर निकला 2, पूरे से 2 कॉमन लिया और नीचे वाला 2 काट दिया, तो आ गया माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी अपान 2। ये आपकी x की 2 वैल्यू निकली। ठीक है, यानी एक x की वैल्यू x1 है, वो है माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी अपान 2, कहाँ होगा ना, अपान 2 कट गया है, सॉरी। और एक x की वैल्यू है x2 जो है माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यानी एक x1, अब ये x1 होगा, ये x1 होगा, ये डिसाइड करिए। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिन से ये ज़्यादा दूर है तो ये कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, तो यानी कि प्लस वाला जो साइन होगा यहाँ लिखा जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कामा 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कामा 0। x1 आप मालूम है x1 x2 क्या है, समझ में बात यहाँ तक आई, आ गई है ना। ठीक है, अब हम लेंथ निकालने जा रहे हैं इसकी, देखो ध्यान से। देखो सिंपली आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप सिंपल मैथमेटिक्स है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है x1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है x2, तो ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। सिंपली एक लीनियर एक लाइन है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जिसको कि ए बी है, उसमें क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। x2 ये एक मिनट, सॉरी x1 बड़ा है, x1 माइनस x2 करेंगे, है ना, x1 माइनस x2 करेंगे। तो x1 क्या है, ये माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और माइनस x1 क्या है, x2 क्या है, ये है माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ब्रैकेट को खोल दीजिए, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस प्लस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये कट गया, तो ये जो ए बी की लेंथ आई है वह ये 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का फार्मूला होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद करेंगे, क्योंकि आप मान लें कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास टाइम पीरियड एक बाउंडेड होता है, और उसमें अगर प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक टाइम। बट सपोज यू आर नॉट गेटिंग दिस फार्मूला, इट इज़ नॉट इन योर माइंड इन दैट टाइम, क्योंकि होता है कि एट रैंडम वो फार्मूला दिमाग में नहीं रहता है, देन यू कैन अडॉप्ट द प्रोसीजर। अदरवाइज यू लर्न द फार्मूला इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस अंडर रूट 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब अगर हम वाई एक्सिस पे निकालें तो या तो हम डायरेक्ट आपको बता दें एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, लेकिन हम निकाले दे रहे हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो हम पहले हमने गड़बड़ कर दिया है, चलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये सर्कल था। जब ये y को कट करेगा देन x विल बी 0, तो आप लिखेंगे व्हेन सर्कल 1 कट्स y एक्सिस देन x बराबर 0। हम ना भी बताएं तब भी आप लिख सकते हैं, वहाँ जी स्क्वायर माइनस सी आएगा क्योंकि जी एक्स का कोफिशिएंट था, यहाँ पर एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा 2 टाइम्स क्योंकि वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर एफ है। आप सिमेट्रिक से लगा सकते हैं, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। तो जब ये वाई को कट करेगा एक्स को 0 करो तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो ये y क्वाड्रेटिक हो गया, तो यू कैन अडॉप्ट द
दैट किसका नाम दिया, श्रीधराचार्य फॉर y, तो y इज इक्वल टू -2f प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर माइनस 4c अपान 2a। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर 2 आएगा, पूरे से 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -f प्लस माइनस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो दो वैल्यू y की आ गई, प्लस माइनस है ना, तो एक की वैल्यू हमने y1 मान लिया, तो -f प्लस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, और एक मैंने y2 मान लिया अंडर रूट, क्या लिख रहा हूँ, -f माइनस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो देखो ये हमने y1 मान लिया, बड़ी वाली y1 ऊपर आएगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y1, और इसका क्या होगा 0, y2। आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दो, या ये दूरी सिंपल आपको दिख रही है y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 बड़ा है ना भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2, तो y1 में y2 माइनस कर दो, तो ये आपको इंटरसेप्ट की लेंथ निकल आएगी। तो निकालो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस CD इज इक्वल टू y1 माइनस y2। When you put the value of y1 माइनस f, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, माइनस f प्लस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c माइनस f माइनस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। When you open the bracket, माइनस f प्लस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c माइनस माइनस प्लस f प्लस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस f एंड माइनस f विल बी कैंसल आउट, एंड दिस अंडर रूट पार्ट इज गिवन 2 टाइम्स, तो इट विल बिकम CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 टाइम्स ऑन एक्स एक्सिस, अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ऑन वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट याद करिएगा। लेकिन अगर आपको प्रोसीजर नहीं याद है तो प्रोसेस के लिए हमने इसको बताया, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।